Hi everyone, welcome back to this Become English Champion YouTube चैनल। माय नेम इज़ अंकुश और आज हम रीड करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर और इसके थ्रू इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश ग्रामर को, रीडिंग स्किल को और साथ ही साथ वोकैबुलरी को। तो वीडियो को पूरा देखना, पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हमारी हेडलाइन, वेनेजुएला वीपी, वेनेजुएला के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, टू टेक ओवर, वो कार्यभार संभाल लेंगे, वो जिम्मेदारी लेंगे। ये जो है वेनेजुएला को एक देश का नाम है, ये सब्जेक्ट। और इसके बाद देखो अपने टू लिखा और यहाँ पे लगा दिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब भी आपको हेडलाइन में सब्जेक्ट के बाद सीधा टू और फर्स्ट फॉर्म दिखे तो इसका मतलब होगा कि यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारा विल छुपा हुआ है। हिंदी फ्यूचर में निकालोगे तो वेनेजुएला के वाइस प्रेसिडेंट जो है ये जिम्मेदारी लेंगे। अब यहाँ पे हमारी फ्रेजल वर्ब है टेक ओवर। टेक ओवर का मतलब होता है हथियाना, कब्जा करना, या फिर ऐसा कहो कि कोई व्यक्ति किसी पोजीशन पर है, किसी पद पर है, तो जब उसकी जगह कोई और आकर उसके काम को करेगा, उसकी जिम्मेदारी लेगा, उसके कार्यभार को संभालेगा, तब हम यूज़ करते हैं टेक ओवर करना। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, उसे टेक ओवर कर लिया। तो ऐसे ही वेनेजुएला के वाइस प्रेसिडेंट क्या करेंगे, जिम्मेदारी संभालेंगे। एज, क्योंकि मादुरो कौन है, ये एक्चुअली वेनेजुएला के प्रेसिडेंट है। तो क्योंकि मादुरो जो है हेल्ड, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया या इन्हें रखा गया। यहाँ पे आप वॉज डाल सकते हो। हेल्ड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, जिसका मतलब है हिरासत में रखना, गिरफ्तार करना, एप्रीहेंड करना, अरेस्ट करना। मादुरो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम करेगा। एज हमारी कंजंक्शन है, जिसका मतलब है क्योंकि। एज के अलग अलग मतलब होते हैं, वो आपको कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग देखना पड़ता है, पढ़ के पता चलता है एज किस हिंदी के लिए यूज़ हो रहा है। सो एज यहाँ पर एक कंजंक्शन है, मतलब क्योंकि। ठीक है, तो क्यों ये टेक ओवर करेंगे, कह रहे हैं क्योंकि मादुरो जो ओरिजिनल प्रेसिडेंट है, तो हेल्ड, उन्हें रखा गया इन यूएस जेल में, या इन्हें हिरासत में लिया गया। सिंपल, यहाँ पे याद कर सकते हो होल्ड का सेकेंड थर्ड फॉर्म हेल्ड, गिरफ्तार करना, अप्रीहेंड करना, हिरासत में रखना। और एज के लिए आप वीडियो नंबर 200 वॉच कर लेंगे। नाउ सब हेडिंग, वेनेजुएलाज टॉप कोर्ट, वेनेजुएला का जो टॉप कोर्ट है, शीर्ष अदालत अपॉइंट्स, तो इन्होंने नियुक्त किया। अपॉइंट है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस लगा दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, हिंदी पास्ट में निकालोगे तो वेनेजुएला के शीर्ष अदालत ने नियुक्त किया, रखा। किसको रखा, वाइस प्रेसिडेंट रोड्रिग्स को, एज के रूप में। किस रूप में रखा, एक्टिंग प्रेसिडेंट, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। यहाँ पर एक्ट का मतलब क्या होता है, अभिनय करना, और एक्टिंग मतलब अभिनय करने वाला। उसकी जगह, मतलब जब हम किसी को ये बोलते हैं ना प्रेसिडेंट है कोई, अब प्रेसिडेंट तो है नहीं, उसको तो गिरफ्तार कर लिया, उसकी जगह पर कोई और प्रेसिडेंट का काम करेगा, तो उस व्यक्ति को क्या कहेंगे, एक्टिंग प्रेसिडेंट, कार्यवाहक राष्ट्रपति, या फिर एक्ट करने वाला प्रेसिडेंट। यहाँ पर एक्टिंग एडजेक्टिव का काम करेगा। समझ में आ गया। तो वेनेजुएला के टॉप कोर्ट ने वाइस प्रेसिडेंट रोड्रिग्स को एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया। वाइल, जबकि, यानी कि दूसरी तरफ, या ऑन द कॉन्ट्रेरी, दूसरी तरफ, जबकि द यूएस होल्ड्स, यूएस ने होल्ड करा, मतलब इनको बंधक बनाया, किसको, मादुरो को। नेक्स्ट है, अब देखो सेमीकोलन डला है, तो न्यूज़ का आगे सेकंड पार्ट, एक्टिंग लीडर, ये जो कार्यवाहक नेता है, मतलब एक्ट करने वाले जो ये नेता है, ये रोड्रिग्स, तो कह रहे हैं मे पे अ बिगर प्राइस, तो ये और ज़्यादा कीमत चुका सकते हैं। ये हो गया सब्जेक्ट, ये आ गया मे, पे मतलब चुकाना, भुगतान करना, और ये मे बताता है संभावना को। तो जो ये कह रहे हैं एक्टिंग लीडर हैं, कार्यवाहक राष्ट्र नेता, तो ये एक बड़ी कीमत चुका सकते हैं। यहाँ बिग की जगह लिखा है बिगर, इसका मतलब है कंपेरेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री होती है बिगेस्ट। तो यहाँ पे मादुरो और ये रोड्रिग्स, इनकी बात हो रही है। तो ये मादुरो ने एक कीमत चुकाई है, मतलब इसको गिरफ्तार किया, तो इसको भी एक कीमत चुकानी पड़ी। ऐसे ही कह रहे हैं ये जो अभी जिनको नियुक्त किया है, तो ये एक भारी कीमत चुका सकते हैं, इफ़, अगर, शी डज नॉट डू, अगर वह नहीं करती हैं, व्हाट इज़ राइट, जो सही है, सेज ट्रम्प का कहना, या ट्रम्प ने कहा। तो इन शॉर्ट ये जो है रोड्रिग्स, ये क्या है, एक लेडी है। ठीक है, तो सिंपल है, कोई इतना बड़ा मुश्किल इसमें कुछ भी नहीं है। बस एक ये याद कर सकते हो, एक्टिंग लीडर, कार्यवाहक नेता,
और पे अ प्राइस कीमत चुकाना, पे अ बिगर प्राइस और ज़्यादा भारी कीमत चुकाना, बड़ी कीमत चुकाना, और अपॉइंट होता है नियुक्त करना। तो इसके बाद अब हम आते हैं हमारे फर्स्ट पैराग्राफ पर, और बाकी जो भी ऐसा स्टूडेंट है जो पहली बार आया है जिससे इंग्लिश सीखना है बेसिक टू एडवांस लेवल तक स्टेप बाय स्टेप, जिसमें मेरी सारी वीडियोस में इंग्लिश के A to Z रूल्स कवर है, 4,500 से ज़्यादा इसमें वर्ड मीनिंग भी कवर है। तो जिसे भी सीखना है डाउनलोड कर लेना बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप। तो 1 ईयर का कोर्स और लाइफ टाइम कोर्स दोनों अवेलेबल हैं, तो जो भी आपको ठीक लगे आप कर सकते हो। एंड आई रिकमेंड यू टू ज्वाइन माई लाइफ टाइम कोर्स to get access to all my future videos, right? And the link is given below in the description box. So now get back to the topic. तो सबसे पहले देखो इमेज के नीचे क्या लिखा है, वेनेजुएला's प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो at the offices of the US Drug Enforcement Administration in New York. तो ये जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट है निकोलस मादुरो, तो ये है एट बता रहा है लोकेशन को, कहाँ पर है, ऑफिसेज में। किसके ऑफिसेज में, यूएस ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन के। एडमिनिस्ट्रेशन होता है प्रशासन, एनफोर्समेंट जहाँ भी आएगा इसका मतलब है जो भी कायदे कानून नियम होते हैं उनको लागू करने से जुड़ा हुआ कोई चीज़ हो तो उसको बोलते हैं एनफोर्समेंट। और ड्रग मतलब जो, ये तो नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। तो यूएस का ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, इनके कार्यालयों में ये हैं। ये देखो इमेज में ये व्यक्ति, ये कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है, ऑन सैटरडे को। इसमें कुछ खास नहीं है। अभी आओ फर्स्ट पैराग्राफ पर, यहाँ लिखा है वेनेजुएलन प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो वॉज हेल्ड। ये जो व्यक्ति हैं इनको रखा गया, इनको गिरफ्तार किया गया, इनको हिरासत में लिया गया। टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, तो इनको हिरासत में रखा गया कहाँ पे, इन अ न्यूयॉर्क प्रिजन, न्यूयॉर्क जेल में, ऑन संडे को, टू फेस, सामना करने के लिए, क्रिमिनल चार्जेस। क्रिमिनल मतलब आपराधिक, चार्जेस मतलब आरोप। यहाँ पे देखो क्रिमिनल चार्जेस, जो आपराधिक आरोप है तो उनको फेस करने के लिए इनको जेल में रखा गया। सिंपल। आगे लिखा है आफ्टर बीइंग कैप्चर्ड, बंदी बनाए जाने के बाद। ये लेसन हमारा आ गया बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके लिए आप कौन सा वीडियो वॉच करेंगे, वीडियो नंबर तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। बीइंग के जो 6 यूजेस मैंने आपको दिए हुए हैं वो 6 यूजेस देख लेना, उनसे बाहर कोई भी यूज़ नहीं होता बीइंग का। और ये आपके सामने है बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हिंदी भी कैसे निकल रही है, आफ्टर बीइंग कैप्चर्ड, बंदी बनाए जाने के बाद, पकड़े जाने के बाद। ये हमारा पैसिव वॉइस है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। इसकी जगह एक और यूज़ किया जाता है, दैट इज़ हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैं ऐसा भी बोल सकता था आफ्टर हैविंग बीन कैप्चर्ड। तो 2 तरीके बताए थे, दोनों में से देखो आपके सामने एक तरीका यहाँ पे है, तो देख लेना। वर्कबुक पार्ट 2 का लेसन है। तो बंदी बनाए जाने के बाद, पकड़े जाने के बाद, इन अ नाइट टाइम मिलिट्री ऑपरेशन, रात के मिलिट्री ऑपरेशन में, डन जो किया गया, ये ऑपरेशन की बात कर रहे हैं तो ये डन यानी कि जो किया गया। डन से पहले यहाँ पर आप रिलेटिव प्रोनाउन डाल सकते थे, विच वॉज डन जो किया गया, विदाउट अप्रूवल बिना मंजूरी के, फ्रॉम कहाँ से, यूएस कांग्रेस। तो यूएस कांग्रेस की बिना मंजूरी के तो ये मिलिट्री ऑपरेशन जो रात का ये किया गया। तो इसमें बंदी बनाए जाने के बाद तो फेस करने के लिए आपराधिक आरोपों को तो इनको रखा गया न्यूयॉर्क जेल में संडे को। इसके आगे देखो कोमा डाला हुआ है, फिर आगे लिखा है इवन एज, जबकि। इवन एज क्या बताता है कि जब एक काम चल रहा है तो उसके चलते चलते एक और काम भी हो रहा है, ठीक है। तो इवन एज जबकि, या फिर ऐसे कह सकते हो उस समय जब ऐसा हो रहा था तो दूसरी तरफ वैसा हो रहा था, तो ऐसा फीलिंग आता है। तो इवन एज कह रहे हैं जबकि द साउथ अमेरिकन कंट्रीज टॉप कोर्ट, साउथ अमेरिकन कंट्री का जो टॉप कोर्ट है तो इसने अपॉइंटेड नियुक्त किया। ये सब्जेक्ट हो गया टॉप कोर्ट, अपॉइंट हो गया वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, इवन एज हमारी कंजंक्शन है, ठीक है। तो एक तरफ तो ऐसा हुआ, तो कह रहे हैं जबकि दूसरी तरफ क्या है, साउथ अमेरिका का टॉप कोर्ट जो है तो इसने नियुक्त किया वाइस प्रेसिडेंट डेल्की रॉड्रिग्स को, एज किस रूप में नियुक्त किया, इंटरिम लीडर के रूप में, अंतरिम नेता के रूप में। अब यहाँ पर इंटरिम क्या होता है, हिंदी में बताया कई बार, अंतरिम जमानत भी मिलती है ना, तो ऐसे इंटरिम लीडर हो गया अंतरिम नेता, यानी कि जब तक मतलब एक टेम्परेरी नेता कह सकते हो, ठीक है, एक
स्मॉल टाइम पीरियड के लिए होता है, इंटरिम, अंतरिम, जब तक अगला आदेश ना आ जाए। तो अभी है नेक्स्ट, मिस्टर मादुरो एंड हिज वाइफ, उनकी पत्नी, और ये, और इनकी पत्नी कौन है, कोमा डाल के देखो यहाँ से यहाँ तक बता रहे हैं, सिलिया फ्लोरेस। तो ये दोनों व्यक्ति कह रहे हैं वर टेकन, तो इन्हें ले जाया गया, इन्हें गिरफ्तार किया गया, इन्हें पकड़ा गया। ये ऑब्जेक्ट हो गया, टेकन होगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर लगा है पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। तो मिस्टर मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को पकड़ा गया फ्रॉम देयर होम, उनके घर से, इन अ मिलिट्री बेस, एक मिलिट्री बेस में। तो इनका घर मिलिट्री बेस में था, तो वहाँ से पकड़ा गया। बाय, किसके द्वारा, यूएस फोर्सेस के द्वारा, ऑन सैटरडे को। इसके बाद यहाँ पे देखो क्या लगा है, हाइफन। ये हाइफन क्या बता रहा है कि अभी हमने जो ये बात करी है कि इनको गिरफ्तार किया गया, इनको ले जाया गया उनके घर से, तो कह रहे हैं ये वाली जो बात है, तो इस स्टेटमेंट के बारे में जब एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिखाना होता है तो हम हाइफन डालकर बताते हैं कि ये है क्या चीज़। हम कह रहे हैं ये वाली बात, ये स्टेटमेंट क्या है, एन एक्ट, ये एक कार्य है। एक्ट मतलब होता है कार्य। कैसा कार्य है, कह रहे दैट, जिसे मिस्टर मादुरोज गवर्नमेंट कोल्ड, मिस्टर मादुरो की सरकार ने बताया, इम्पीरियलिस्ट, साम्राज्यवादी। अच्छा वर्ड है, इम्पीरियलिस्ट, साम्राज्यवादी। यानी कि कौन होते हैं साम्राज्यवादी, जो अपने साम्राज्य को, अपने क्षेत्र को बढ़ाने में लगे होते हैं, ठीक है। जैसे अलगाववादी होते हैं जो अलग करना चाहते हैं, जिनको सेपरेटिस्ट बोलते हैं। ऐसे ही मिलिटेंट होते हैं, उग्रवादी, आतंकवादी होते हैं, ये सारे वादी होते हैं, ठीक है। अलगाववादी, आतंकवादी, ठीक है, भगवावादी और ये साम्राज्यवादी, तो जो ऐसी सोच रखते हैं, और ये जो साम्राज्य वाली सोच रखते हैं बढ़ाने की, दैट इज कॉल्ड इम्पीरियलिस्ट, ठीक है। ऐसा बताया इस गिरफ्तारी को। इसके बाद आगे, द कपल फेसेस, जो ये कपल है, ये कपल फेसेस, इसे सामना करना है यूएस चार्जेस का। तो यूएस ने चार्जेस, आरोप लगाए हैं, तो इनको सामना करना है उसका। और कौन से आरोप लगे हैं, ऑफ पार्टिसिपेटिंग, पार्टिसिपेट करने के, किसमें, इन अ नार्को टेररिज्म कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी हो गया साजिश, टेररिज्म आतंकवाद। कैसा आतंकवाद है, नार्को वाला, नार्को मतलब जो ड्रग्स वाला, ड्रग्स से संबंधित आतंकवादी वाली साजिश है, तो कह रहे उसमें। तो इन शॉर्ट कहेंगे ये जो कपल है जोड़ा, मिस्टर मादुरो और उसकी पत्नी, तो ये कपल, तो इन पर आरोप है यूएस के द्वारा, और किस चीज़ का, पार्टिसिपेट करने का ड्रग्स से संबंधित आतंकवादी साजिश में। अब यहाँ पे करो वर्ड याद, चार्जेस हो गया आरोप, आरोप कैसे हैं, ऑफ लगा के बता रहे हैं काकी के, तो पार्टिसिपेट करने के आरोप, किसमें, नार्को मतलब ड्रग रिलेटेड, टेररिज्म आतंकवाद, कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र साजिश। नेक्स्ट वन, इन वेनेजुएला, वेनेजुएला में द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्ड, सुप्रीम कोर्ट जो है इन्होंने आदेश दिया, ऑन सैटरडे को, दैट की, क्या आदेश दिया, मिस रॉड्रिग्स अज्यूम द रोल ऑफ एक्टिंग प्रेसिडेंट। जो ये मिस रॉड्रिग्स है, ये सब्जेक्ट हो गया, तो अज्यूम ये कार्यभार संभालेंगी, ठीक है। रोल जो है, भूमिका, रोल क्या होता है, भूमिका। अज्यूम का मतलब होता है, एक होता है मान लेना, दूसरा होता है जब कोई किसी का कार्यभार संभालता है, तब भी हम यूज़ करते हैं अज्यूम करना। तो ऐसे ही क्या, इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया सैटरडे को कि मिस रॉड्रिग्स जो है ये भूमिका निभाएंगी, किसकी, ऑफ एक्टिंग प्रेसिडेंट, कार्यवाहक प्रेसिडेंट की, इन द एब्सेंस ऑफ मिस्टर मादुरो, मिस्टर मादुरो की अनुपस्थिति में, इनकी एब्सेंस में। यहाँ पे आप याद करोगे, इन द एब्सेंस ऑफ, की अनुपस्थिति में, की गैर हाजिरी में। अज्यूम मतलब होता है मान लेना, बट यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग मतलब है, दैट इज जिम्मेदारी लेना। तो अज्यूम द रोल, भूमिका निभाना, ऑर्डर इज आदेश देना। तो ये था इसमें। अभी देखो आगे, वाइल, जबकि। अब वाइल आ रहा है, इसका मतलब एक तरफ कुछ और हो रहा है, दूसरी तरफ कुछ और है। अब पढ़ते हैं पहले इसको, कह रहे हैं वाइल, हालांकि। अब वाइल जो है इसके दो मतलब निकलते हैं, फर्स्ट इज जबकि और दूसरा हालांकि, वो आपको कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग देखना पड़ता है। तो वाइल, हालांकि, द कोर्ट सैड, कोर्ट ने कहा, मिस रॉड्रिग्स, ये जो लेडी हैं, वुड अज्यूम द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, तो ये प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है वो संभालेंगी। यहाँ पे वुड क्यों आया, बिकॉज ऑफ इनडायरेक्ट नरेशन।
तो हालांकि कोर्ट ने कहा कि मिस रॉड्रिग्स संभालेंगी प्रेसिडेंट के ऑफिस को, और कौन सा प्रेसिडेंट कह रहे हैं, ऑफ द बोलिवेरियन रिपब्लिक ऑफ वेनेजुएला की, इन ऑर्डर टू गारंटी, सुनिश्चित करने के लिए, गारंटी देने के लिए, किस चीज़ की गारंटी देने के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव कंटिन्यूटी की, मतलब जो प्रशासनिक निरंतरता है कि जो प्रशासन का काम है वो चलता रहे, एंड और किस चीज़ की गारंटी, द कॉम्प्रिहेंसिव डिफेंस ऑफ द नेशन, जो राष्ट्र का जो ये कॉम्प्रिहेंसिव डिफेंस है, मतलब समग्र रक्षा, इनका रक्षा दल हो गया। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब क्या होता है, जिसमें हर छोटी से छोटी चीज़, हर छोटा पहलू इंक्लूड किया जाए, जो व्यापक हो, जिसमें हर चीज़ इंक्लूड हो, मतलब एक कंप्लीट। तो जो कंप्लीट डिफेंस है नेशन का, और जो एडमिनिस्ट्रेशन कंटिन्यूटी है, तो उसकी गारंटी के लिए यहाँ पे पहले समझो इन ऑर्डर टू, ये हमारा लेसन है इन ऑर्डर टू, सो एज टू, इन ऑर्डर दैट, सो दैट का, जिसका मतलब होता है ताकि, जो बताता है पर्पस को। तो ऐसे ही कह रहे हैं, इनको भी अज्यूम किया गया है प्रेसिडेंट के ऑफिस का रोल, कि संभालेंगी प्रेसिडेंट का रोल। क्यों संभालेंगी, इन ऑर्डर टू, यानी कि पर्पस बता रहे हैं किस लिए, कह रहे हैं गारंटी देने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए, इंश्योर करने के लिए कि जो प्रशासनिक कार्य है वो भी चलता रहे, निरंतरता बनी रहे, और जो देश का डिफेंस है, और कैसा डिफेंस, कॉम्प्रिहेंसिव, जो व्यापक है, जिसमें हर चीज़ इंक्लूड है, कंप्लीट डिफेंस सिस्टम, तो उसको भी क्या कर सके, गारंटी दे सके। ठीक है, इसीलिए कह रहे हालांकि ऐसा है, कह रहे फिर भी शी डिमांडेड, उन्होंने मांग करी, दैट की, क्या मांग करी, द यूएस फ्री, कि यूएस आज़ाद करे मिस्टर मदुरो को, एंड कॉल्ड हिम, और उन्हें बताया, द कंट्रीज राइटफुल लीडर, देश का एक अच्छा नेता। यहाँ पर हमारा वर्ड है राइटफुल, एडजेक्टिव का काम करेगा। इसका मतलब जो नियम, कायदे, कानून, लॉ एंड ऑर्डर है, उसके अकॉर्डिंग जो बिल्कुल सही से हो, सही से काम कर रहा हो, तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, राइटफुल। ठीक है, तो एक तरफ तो हालांकि ऐसा है, फिर भी दूसरी तरफ उसने मांग करी है कि यूएस फ्री करे मदुरो को, एंड बताया उसे देश का एक अच्छा या सही नेता। द यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑन संडे सैड, तो इन्होंने संडे को कहा, मिस रॉड्रिग्स मे पे अ बिगर प्राइस, तो इनको और ज़्यादा कीमत ये चुका सकती हैं, किसके कंपेरेटिवली, कह रहे हैं देन मिस्टर मादुरो की तुलना में। और इसके आगे यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा डाल के इनके एग्जैक्ट आगे बता रहे हैं कि ऐसे कीमत चुका सकती हैं, कब, कह रहे इफ़, अगर, शी डज नॉट डू, अगर वे नहीं करती हैं, व्हाट इज़ राइट, जो सही है, अकॉर्डिंग टू एन इंटरव्यू, एक इंटरव्यू के अकॉर्डिंग, विद द एटलांटिक मैगजीन, इस मैगजीन के साथ, तो इसमें ऐसा बताया गया। बाकी ये भी पढ़ लो इधर, इंडिया कंसर्न्ड, जो इंडिया है वो चिंतित है, फॉर द वेलबींग ऑफ वेनेजुएलियन, जो वेनेजुएलियन लोग हैं इनके लिए, इनके वेलबींग के लिए चिंतित है। यहाँ लिखा है न्यू दिल्ली, अ डे आफ्टर द यूएस टुक अवे प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो एंड हिज वाइफ सिलिया फ्लोरी, कह रहे हैं ये जो दो व्यक्ति हैं, तो इनको टुक अवे, ये जो यूएस है, ये सब्जेक्ट, टेक अवे मतलब छीन लेना, ले जाना, हथियार लेना, तो यूएस ने जो ये इनको टेक अवे कर लिया, इनको ले गए हैं, जो कह रहे हैं उसके एक दिन बाद। और कहाँ से ले गए हैं, फ्रॉम वेनेजुएलाज कैपिटल कैरेकस से। तो इसके एक दिन बाद इंडिया एक्सप्रेस्ड, इंडिया ने व्यक्त किया, इट्स कंसर्न, अपनी चिंता को, फॉर द वेलबींग ऑफ द पीपल ऑफ वेनेजुएला, तो इन यहाँ के लोगों के वेलबींग के लिए, तो इन्होंने अपनी जो चिंता है, अपना जो कंसर्न है वो एक्सप्रेस किया। एंड कॉल्ड फॉर डायलॉग, और आह्वान किया, डायलॉग का मतलब बातचीत के लिए एक पुकार की। यहाँ पे वर्ड है कॉल फॉर मतलब आह्वान करना, एक रिक्वेस्ट करना, बुलाना, एक्सप्रेस इज व्यक्त करना, कंसर्न इज चिंता, डायलॉग मतलब बातचीत, वार्तालाप का आह्वान किया। क्यों आह्वान किया, टू एंश्योर, सुनिश्चित करने के लिए, पीस, शांति को, इन द रीजन, क्षेत्र में। तो ये थी हमारी न्यूज़। बाकी कैसी लगी आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और जो इंग्लिश में एक्सपर्ट बनना चाहता है तो आप लोग डेफिनेटली कोर्स को ज्वाइन कीजिएगा, हो सके तो लाइफ टाइम कोर्स ज्वाइन कीजिए। फ्यूचर में आपको कोई पे नहीं करना पड़ेगा, और फ्यूचर में और वीडियोस वहाँ पे ऐड होंगी जो 1 ईयर कोर्स में नहीं होंगी, तो आप लाइफ टाइम आप और आपका परिवार वहाँ से पढ़ सकता है। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।